चलेगा स्टार्ट हो। देखो चलो। कागज लगाओ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। कान में लीड लगाओ। आओ आओ आओ, कान में लीड लगाओ। शाबाश, जुड़ते जाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। दिखाई दे रहा है सभी को? प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लास संस्कृत कक्षा 8वीं के लिए स्वागत है। आज पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उसकी एक्सरसाइज आंसर सहित उत्तरों के सहित इसी चैनल पर डाल दी जाती है। आप जब भी उत्तर देखने हो आप उसमें आइए और अपने उत्तर देख लीजिएगा। कुछ बच्चों को कोई भी डाउट रह जाता है, कोई शंका रह जाती है, तो जो ये वीडियो बनती है ये इसी चैनल के ऊपर आप बाद में भी देख सकते हो। कोई भी शंका हो आप कमेंट्स कीजिए, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। चलो आज हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। सभी तैयार हैं आज के पाठ के लिए? दिखाई दे रहा है सभी को? सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आज का पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सभी बोलेंगे सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? एक बार इस पाठ के नाम को आप अच्छी तरह से समझ लें। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव सदा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम पैर। हमेशा आगे कदम रखो। ये इस पाठ का हेडिंग है। समझ में आ गया सभी को? कमेंट्स करके बताइए या दोबारा समझा देता हूं, एक बार पहले देख लें। सदैव ये हो गया, सदा एव, सदा ही, हमेशा ही। बच्चों जो पुरतो वर्ड दिया हुआ है यहां पर इन दोनों के बीच में विसर्ग संधि है। क्या संधि है? विसर्ग संधि है। ये ऐसे हो जाएगा, पुरतः निदेहि। सदा एव पुरतः चरणम निदेहि। हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। ये पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो अब हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? इस पाठ का नाम है सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। सदा ही पुरतः आगे, आगे की तरफ, निदेहि रखो, चरणम कदम।
हमेशा आगे कदम रखो। समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गया होगा। अब पहला श्लोक सबको दिखाई दे रहा है? देखो, सभी देखो। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ या ना में कमेंट्स करते रहा करो भाई। ओके शाबाश। एक बार मेरे पीछे पीछे इसको पढ़ेंगे। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेयी यानम नगारोहणम बलम सौख्यवती साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देख लिया? चलो अब सभी मिलकर इसको गाते हैं। स्टार्ट करें? ओके। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। सभी बोलेंगे साथ साथ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेयानम नगारोहणम बलम सौख्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। एक बार सब गाएंगे अपने आप। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेयानम नगारोहणम बलम सौख्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गाया? आप भी गाइए एक बार। चलो एक एक लाइन करके मेरे पीछे पीछे गाएंगे। गिरि शिखरे निकेतनम विनेयानम नगारोहणम बलम सौख्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। प्यारे बच्चों, ये पढ़ने के साथ साथ गाने की भी चीज है। इसको गा के कक्षा का आनंद लेना चाहिए, बिना टेंशन के गाइए। तो ये आपको गाने में आया होगा। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेयानम नगारोहणम बलम सौख्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो अब इसके हम काठिन्य निवारण के लिए कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। इसको मैं याद रख देता हूं। आपको दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है ये? ओके, देखिएगा ये आगे। ये पहले वाली लास्ट वाली लाइन थी, सदैव पुरतः निदेहि। ये दोनों के दोनों इसमें संधि विच्छेद कर दिया। ये पहले वाली लाइन मार दी। गिरि शिखरे बच्चे, गिरि शिखरे, गिरि मतलब पहाड़, शिखर मतलब उसकी चोटी, पहाड़ की चोटी। शिखरे सप्तमी विभक्ति। इसमें है अधिकरणकार और सप्तमी विभक्ति। पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर। ननु, ननु मतलब निश्चय ही। ननु निश्चय ही। निज निकेतनम अपना घर। निज निकेतनम का मतलब अपना
इसको देखेगा, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अर्थात जो अपना घर है वो निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है। पहली लाइन क्लियर हुई? क्या आपको समझ में आया? हाँ ना बोलते रहा करो। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। समझ में आ गया? दूसरी लाइन, विनय बिना योग ए, बिना ही, रहित, बिना उसके, यानम, यानम का मतलब साधन, यानम का मतलब कोई भी साधन जो हम आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। नगारोहणम, नगर आरोहणम, विनयानम नगारोहणम, बिना ही किसी साधन के आपको वहां तक पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। आरोहणम का मतलब चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। विनयानम नगारोहणम, बिना किसी साधन के आपको पर्वत के शिखर तक चढ़ना को जाना है। बलम सौक्यम भवति साधन, बलम ताकत, सौक्यम अपना, सौक्यम अपना, भवति होता है, साधनम साधन। जो अपना बल है वो ही एक साधन होता है। किसके लिए साधन होता है? पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए। वहां आप क्यों जाएंगे? क्योंकि आपका घर वहां पर है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, वही पहले वाली लाइन आ गई, सदा ही आगे कदम बढ़ाई। हाँ, एक लाइन और रह गई, प्रथम की दो लाइनें और रह गई, वो तो देखी नहीं हमने। चलो दोबारा देख लेते हैं। पहले वाली थी, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पहले वाली लाइनों पर आ जाइए, पहले वो दो लाइन रह गई थी, वो हम छोड़ गए थे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। दिखाई दी? पुस्तक होगी ना आपके पास? हाँ, पहले वाली दो लाइन देखिएगा, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चलो मेरे पीछे पीछे गाइए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। प्यारे बच्चों, चल चल, लाइन पहली बात आपने देखा होगा इस पाठ में लोट लकार और विधिलिंग लकार दोनों का प्रयोग हुआ है। जो दोनों के दोनों चल चल, चल चल। प्यारे बच्चों, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाएं हैं। चल चल, चलो चलो, पुरतो निदेहि चरणम, आगे कदम बढ़ाओ। चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। अब इन दो लाइनों के साथ मिलके भी हम पहले श्लोक को गा सकते हैं। सभी गाएंगे मेरे पीछे पीछे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम,
सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेयानं नगारोहणम बलम सौख्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसके साथ हमारी 2 लाइनें और जुड़ जाएंगी। चल चल चलो चलो पुरतो हो, पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम कदम। चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। ये श्लोक दोबारा से देखेंगे एक बार। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, पर्वत की चोटी पर निश्चय ही, निज निकेतनम अपना घर है। निश्चय ही जो अपना घर है वो पर्वत की चोटी पर है। विनेयानं नगारोहणम, बिना किसी साधन के आपको पर्वत के ऊपर तक चढ़ना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, जो अपना बल है, जो अपनी ताकत है, वो ही एक साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। यहां पर अब हम ये हुआ इसका शब्द। प्यारे बच्चों, आज के माहौल में ये बहुत ही प्रेरणादायक गीत लिखा हुआ है। यहां पर पहली लाइन आप देखेंगे, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर आपका घर है। कहने का तात्पर्य ये है, जो आपकी मंजिल है वो बहुत दूर है। जो आप कुछ मंजिल पाना चाहते हो वो बहुत दूर है, और वहां तक बिना किसी साधन के जाना है। आपको वहां तक जाने के लिए केवल आपका बल ही कामयाब होगा। वहां जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको अपने बल के दम पर मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई भी साधन नहीं है। और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाइए। क्या ये श्लोक समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को कोई भी शंका हो तो आप पूछिए। किसी को कोई शंका है तो आप पूछो। कोई भी शंका है तो पूछो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आपको दोबारा कोई चीज पूछनी हो तो भी आप पूछ लीजिएगा। तो हम ये माने कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलो थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी हो जाए। आप इसको देखेंगे एक बार। गिरि शिखरे प्रथम, पहले तो चल चला दिएगा, चल चल। इसमें कौन सा लकार है, कौन बताएगा? चल, ये हो गया चल धातु। लोट लकार, मध्यम पुरुष, और एक वचन। सही है। चल में चल धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। चल चल। निदेहि रखो, निदेहि लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। पैर कदम। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके,
दूसरा निज निकेतनम, आपको पता लग गया अपना घर। सौख्यम साधनम किम भवति, कौन बताएगा? कमेंट्स करो फटाफट। सौख्यम साधनम किम भवति, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहले उत्तर कौन देता है? सौख्यम साधनम किम भवति, बलम, वेरी गुड, शाबाश। सरोज वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने जवाब दिया उसकी आईडी है सरोज वर्मा, उस बच्चे ने सबसे पहले सही उत्तर दिया बलम, वेरी गुड, शाबाश। इसका उत्तर है बलम, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया इसका उत्तर। सौख्यम साधनम किम भवति, बलम भवति, सौख्यम बलम भवति, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। मोनी सिंह ने भी जवाब दिया, गब्बर सिंह ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा, आगे चलते हैं। ओके, शाबाश। अगला प्रश्न आ गया, निज निकेतनम कुत्र अस्ति, जवाब दीजिए, शाबाश। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, आगे आगे वाला प्रश्न, निज निकेतनम कुत्र अस्ति, गिरी शिखरे, शाबाश। पाराशर ने सबसे पहले उत्तर दिया, वेरी गुड, शाबाश। प्रदीप कुमार का भी उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सरोज वर्मा के नाम से, वो भी बढ़िया। शिव कुमार बिल्कुल सही उत्तर। मोहम्मद शोएब बिल्कुल सही। सुशील कुमार दक्ष, वेरी गुड, शाबाश। तो हम ये मानते हैं कि पहला श्लोक हो गया होगा, या दोबारा एक बार देख ले चलते चलते। जो अपना घर है वो निश्चय ही पर्वत की चोटी के ऊपर है, और बिना किसी साधन को आपको उस पर्वत की चोटी पर चढ़ना है, और जो हमारा अपना बल है, जो अपनी ताकत है, केवल वो ही एक साधन है। हमेशा आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहिए। तो हम अगले श्लोक की तरफ चलें, चलिए, शाबाश, अगले श्लोक की तरफ। ये आपका श्लोक नंबर दूसरा आ गया, दिखाई दे रहा है सभी को? भाई बोला करो, तभी तो पता लगेगा ना कि आप देख रहे हो। दिखाई दे रहा है? सही सही दिखाई दे रहा है? ओके, देखिए एक बार। पथि पाषाण परखरः, पथि पाषाण विस्मः परखरः, हिंसः पश्वः परीतो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। एक बार सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। पथि पाषाणा विस्मा परखरः, पथि पाषाणः विस्मः परखरः, हिंसः पशव परीतो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा गा भी लिया करो, ताकि ये श्लोक याद हो जाएंगे, तभी तो मजा आएगा।
क्लास आनंददायक होनी चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में, तभी तो मजा है। दोबारा से, पथि पाषाणा विस्मा परखरः हिंसा पशव परीतो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पूर्तो निदेहि चरणम्। सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। पथि पाषाणा विस्मा परखरः हिंसा पशव परीतो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पूर्तो निदेहि चरणम्। एक बार आप भी गा दो, तभी तो मजा आएगा। पथि पाषाणा विस्मा परखरः हिंसा पशव परीतो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पूर्तो निदेहि चरणम्। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम् सदैव पूर्तो निदेहि चरणम्। आगे चलें, सब तैयार? सब तैयार हैं? चलो अब आगे चलते हैं। बस यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है, कोशिश करिए देखने की। ओके, पथि पाषाणः विस्मः परखरः। पथि का मतलब रास्ते, रास्ते में, मार्गे, पथि मार्गे, पाषाणः पत्थर। दोबारा से देखेंगे, पथि, पथि का मतलब रास्ते में, रास्ते में। पाषाणः पत्थर, विस्मा असमान। विस्मा का मतलब जो असमान, एक दूसरे प्लेन ना हो, ऊपर नीचे वालों को, उसको बोलते हैं विस्मा। परखरा नुकीले, तो जो आपका रास्ता है उसके अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं वो असमान है, नुकीले हैं, तीक्ष्ण है। तो जो आपका रास्ता है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला ऊपर नीचे, और उसके अंदर नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं जो कि आपके पैरों में लग सकते हैं। तो बताया गया पथि पाषाणा विस्मः परखरः, ये हो गया दूसरी लाइन। हिंसा पशव परीतो घोरा। हिंसा, हिंसा मतलब हिंसक, जो हिंसा कर सकते, जो मार सकते, उसको बोलते हैं हिंसा। पशवः पशु, पशु तो आप सभी जानते हैं ना, पशु शेर, चीता वगैरह, जो भी हिंसक पशु होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, यहाँ पर उनकी बातें हो रही है। परितो हो, परित है चारों तरफ, ये भी यहां पर संधि है, परित है, परित है। घोरः, परित है घोरः। घोरा का मतलब जो डराते हैं आपको, जो डरावने हैं। हिंसा पशवः परितो घोरः, अर्थात जिस रास्ते की बात आप कर रहे हैं वो कैसा है? पथि पाषाणा विस्मः परखरः, जो रास्ते में जो पत्थर हैं
वो असमान है, उबड़ खाबड़ है और नुकीले है। और उसी रास्ते में हिंसा पशु परीतो घोरा, जो हिंसक पशु हैं, जो हिंसा कर सकते हैं, अर्थात शेर, चीता, जो कि इंसान को मार देते हैं, हिंसा कर देते हैं। परीतो घोरा, तो जो हिंसक और डरावने जो पशु हैं वो चारों तरफ उस रास्ते में हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम, दुष्कर, कठिनाइयों से भरा हुआ, बहुत ही कठिन रास्ता है। खलु निश्चय ही, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जो रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। यद्यपि गमनम, फिर भी आपको जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। प्यारे बच्चों, जो आपका रास्ता है उस रास्ते में बहुत सारे असमान उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, नुकीले पत्थर हैं। जो रास्ता है वो भयंकर डरावने हिंसक पशुओं से चारों तरफ से घेरा हुआ है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जो आपका जाना है वो बहुत ही दुष्कर है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यद्यपि गमनम, फिर भी आपको उस पर चलना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा हमेशा आगे कदम बढ़ा। ये यहां पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिएगा, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से, हमारे विद्यालय बंद हो गए, देश ही बंद हो गया, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के, बहुत सारी समस्याओं के हो जाने के बावजूद भी हम अपने रास्ते पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहीं पर चौक नहीं है, कहीं पर बोर्ड नहीं है, बहुत सारी समस्या है। कहीं पर नेट नहीं मिलता, कहीं पर मोबाइल ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम क्लास कर रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयां, ये वैसा ही रास्ता है। रास्ते के अंदर बहुत सारे नुकीले पर्वत हैं, नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं, असमान रास्ता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो जीवन पथ है उसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को पार करते हुए हमें जाना है, हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। ये आज के माहौल के लिए, जो आज स्थिति परिस्थिति जो भी पैदा हुई है, उसके अनुसार ये गीत बहुत ही प्रेरणादायक है। कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें हमेशा आगे बढ़ता हुआ रहना है। दोबारा से देखेंगे, पथि पाषाणा विस्महा परखराहा, रास्ता है उसमें असमान उबड़ खाबड़ पत्थर पड़े हुए हैं, नुकीले पत्थर हैं, हिंसक और डरावने पशुओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है आपका रास्ता। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जो आपका वहां जाना है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यद्यपि गमनम, फिर भी जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम। तो मैं ये सोचता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चा कोई भी शंका, डाउट पूछना चाहता है पूछ सकता है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं प्रश्नों। जिस बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप पूछिए। हाँ, एक ने पूछा विस्महा। देखिएगा, आप अपने शंका को दूर कीजिए, पूछिए जो पूछना है। समान, अर्थात जो आपका रास्ता है वो ऊपर नीचे है, एक समान नहीं है, प्लेन रास्ता वो नहीं है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जिसको जो डाउट पूछना हो पूछिए, शाबाश।
सुदुष्करम, सुदुष्करम। देखिए सुदुष्कर्म है कि उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों से वो रास्ता भरा हुआ है। और पूछो शाबाश, नो डाउट। आगे चलें। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। परितः घोराहा, एक बच्चा निखिल पूछ रहा है परितः घोराहा, परितः है। निखिल का ये प्रश्न है, परितः, परितः मतलब चारों तरफ, बिल्कुल चारों ओर, चारों ओर। गोरा भयानक डरावना। और किसी को कुछ पूछना पूछो शाबाश। गोरा भयानक। निदेही, निदेही का अर्थ होता है रखो, निदेही का अर्थ होता है रखो। शाबाश। दोबारा देखिए, सुशीला वर्मन पूछ रही है कि दूसरा श्लोक नहीं आया, एक बार फिर देखेंगे आप इसको, दूसरे श्लोक को। दिखाई दे रहा, पथि ही सप्तमी विभक्ति एक वचन, रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विस्म असमान, वो रास्ता प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है। परखराहा नुकीले, जो रास्ते में जो पत्थर है वो असमान और नुकीले हैं। हिंसा घोरा पशव परितो, हिंसा घोरा पशव परित है। हिंसक और डरावने पशु चारों तरफ हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, दुष्कर कठिनाइयों सहित निश्चय ही वहां जाना है। अर्थात जब आप वहां जा रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके शाबाश। नो आंसर, अब आप पूछ रहे हो कि उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, तो आगे चलते हैं। सब तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पथि के विस्मा संति। सबसे पहले कौन जवाब देता है, देखते हैं। सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है? जल्दी करो शाबाश। पथि के विस्मः संति, सबसे पहले कौन जवाब देगा? पथि के पाषाणा, हाँ शाबाश। संजीव कुमार सबसे पहले दिया, रेखा रानी ने भी दिया, बहुत बढ़िया शाबाश। सबसे पहले सही उत्तर दिया राजेंद्र रावत, बहुत ही बढ़िया उत्तर, शाबाश, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया, बहुत ही बढ़िया शाबाश। इसका उत्तर हो गया पाषाणा, वेरी गुड शाबाश, ये हो गया इसका उत्तर। आगे चलें।
सुदुष्करम किम भवति, सुदुष्करम किम भवति, कौन बताएगा? सुदुष्करम किम भवति, उत्तर दो भाई। दुष्करम किम भवति, सुदुष्करम किम भवति, नहीं खलु नहीं होगा। सुदुष्करम किम अस्ति, जल्दी करो। चलो मैं बता देता हूं, इसका उत्तर सही नहीं आया। सुदुष्करम किम अस्ति, गमनम अस्ति, इसका उत्तर होगा गमनम। सुदुष्करम किम अस्ति, गमनम अस्ति। शाबाश, आगे चले। टेस्ट कर अभी। पुरतः किम निधेयम, कौन देगा सबसे पहले उत्तर? पुरतः किम निधेयम, पुरतः किम निधेयम, सबसे पहले कौन उत्तर दे रहा है? गुड, शाबाश रजनी मिश्रा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले उत्तर दिया रजनी मिश्रा ने, इसका उत्तर होगा चरणम। पूर्तः किम निधेयम, चरणम, चरणम निधेयम। ओके शाबाश। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। मिटा दो इसको, चलिए शाबाश। पथि किम किम काठिन्यम वर्तते, पथि किम किम काठिन्यम वर्तते, बताइए। पथि किम किम काठिन्यम वर्तते, उत्तर दीजिए भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। पथि, चलो मैं इसकी हिंदी बता देता हूं आपको। पथि रास्ते में किम किम क्या क्या काठिन्यम कठिनाइयां वर्तते होती हैं, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। बताइए। चलिए इसको आप कल घर से करके ले आएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, और ये आपका कल का गृह कार्य हो गया आज के लिए। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आप इसका उत्तर देंगे।
पथि किम किम काठिन्यम वर्तते, इसका उत्तर आप घर से ढूंढ कर लेकर आएंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड डे, शुभ रात्रि, सब खैर। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसको गाइए, बैठकर गाइए। आज के माहौल के लिए ही ये गीत बना है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। धन्यवाद।